ये है बीवी के हुकूक का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर वो भी देख लीजिए, ताकि पूरी जानकारी आपको हो जाए कि बीवियों के हुकूक क्या क्या हैं। और बीवी हजरात से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने शौहरों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। तो चलिए चलते हैं बीवी के हुकूक के पार्ट 2 में। और यहाँ पे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 से लेकर के पॉइंट नंबर 14 तक। नंबर 7 नोट कर लीजिए। मर्द को चाहिए कि औरत की गलतियों पर इस्लाह के लिए रोक टोक करता रहे, कभी सख्ती और गुस्सा के अंदाज में, और कभी मोहब्बत और प्यार और हंसी खुशी के साथ भी बातचीत करे। जो मर्द हर वक्त अपनी मोछ में डंडा बांधे फिरते हैं और सिवाय डांट और फटकार और मारपीट के अपनी बीवी से कभी कोई बात नहीं करते, तो उनकी बीवियां शौहरों के मोहब्बत से मायूस होकर उनसे नफरत करने लगती हैं। और यही दूसरी चीज़, और ये भी ध्यान से सुनिए, और जो लोग हर वक्त बीवियों का नाज उठाते रहते हैं, यानी बीवी कुछ भी रहे वो सहते रहते हैं, और बीवियां लाखों गलतियां करके मगर फिर भी भीगी बिल्ली की तरह उसके सामने म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं, लोगों की बीवियां गुस्ताख और शौहरों को अपना गुलाम और अपनी उंगलियों पर नचाती रहती हैं। तो कहने का मतलब है, यानी सख्ती और नरमी दोनों अपने अपने मौके पर बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे डॉक्टर किसी मरीज का फोड़ा रहता है या कोई घाव रहता है तो उसको पहले पत्तियों से चीरता है और फिर उसी का जो है मलहम पट्टी भी करता है, यानी वो नफरत में नहीं चीर रहा है या नफरत में उसको जो है दुख नहीं दे रहा है। तो इसी तरीके से औरत को शौहर को चाहिए कि जब बीवी गलती कर बैठे तो गुस्से अंदाज में बात करे और कभी प्यार से भी बात कर लिया करे। तो इसके कहने का मतलब ये है, यानी सख्ती और नरमी अपने अंदर दोनों रखे। अब पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। शौहर को यह भी चाहिए कि सफ़र में जाते वक्त अपनी बीवी से इंतहाई मोहब्बत के साथ हंसी खुशी से मुलाकात करके मकान से निकले और सफ़र से वापस होकर कुछ न कुछ सामान बीवी के लिए ज़रूर लाए। कुछ ना हो तो कुछ खट्टा मीठा ही लेता आए और बीवी से यह कहे कि यह ख़ास तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ। शौहर की इस अदा से औरत का दिल बढ़ जाएगा और वो इस ख्याल से बहुत खुश और मगन रहेगी कि मेरे शौहर मुझसे ऐसी मोहब्बत करते हैं कि वो मेरी नज़रों से गायब रहने के बाद भी मुझे याद रखते हैं और इनको मेरी फ़िक्र रहती है। जाहिर है कि इससे बीवी अपने शौहर के साथ किस कदर ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। औरत अगर अपने मायके से कोई चीज़ लाकर या खुद बनाकर पेश करे तो मर्द को चाहिए कि अगर वो चीज़ बिल्कुल ही घटिया दर्जे की हो मगर इस पर खुशी का इजहार करे और नहायत ही चाव के साथ उसको कबूल करे और चंद अल्फाज तारीफ़ के भी बोल दिया करे, ताकि औरत का दिल बढ़ जाए और उसका हौसला बुलंद हो जाए। खबरदार खबरदार, औरत के पेश किए हुए तोहफ़ों को कभी हरगिज़ ना ठुकराएं, ना उसको हकीर बताएं, ना उसमें ऐब निकालें, वरना औरत का दिल टूट जाएगा और उसका हौसला पस्त हो जाएगा। याद रखो, टूटा हुआ शीशा तो जोड़ा जा सकता है मगर टूटा हुआ दिल बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। और जिस तरह शीशा के जुड़ जाने के बाद भी उसका दाग नहीं मिटता, इसी तरह टूटा हुआ दिल जुड़ जाए फिर भी दिल में और दिमाग में धब्बा वो बाकी रह जाता है। और 10वां पॉइंट, औरत अगर बीमार हो जाए तो शौहर का ये अखलाकी फरीज़ा है कि औरत की गमखारी और तीमारदारी में हरगिज़ कोई कोताही ना करे, बल्कि अपने दिलदारी वो दिलजोई और भाग दौड़ से औरत के दिल पर यह नक्श बिठा दे, यानी ये दिल में ये चीज़ जमा दे कि मेरे शौहर को मुझसे बेहद मोहब्बत है। इसका नतीजा ये होगा कि औरत शौहर के इस एहसान को याद रखेगी और वो भी शौहर की खिदमत गुजारी में अपनी जान लुटा देगी। फाइनली पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं। शौहर को चाहिए कि अपने बीवी पर भरोसा रखे और जो घरेलू मामलात हैं, जो घरेलू कारोबार हैं, उसमें उसकी भी हिस्सेदारी बढ़ाए। ऐसा नहीं कि बाहरी जो मामलात होते हैं उसमें बढ़ा दे, घरेलू जो मामलात हैं, जो घरेलू कामकाज हैं, उसमें भी उसकी हिस्सेदारी बढ़ाते रहें। तो बीवी को ये लगेगा कि हमारी कुछ हैसियत है, तभी तो हमारे शौहर जो है हमारे ऊपर इस काम को ढाल रहे हैं, और ढालने से शौहर को ये फ़ायदा होगा कि उसके ऊपर जो काम थे उससे उसको भी रिलीफ हो जाएगा। तो बात समझ रहे हैं ना। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। औरत का उसके शौहर पर एक हक यह भी है कि शौहर औरत के बिस्तर की राज वाली बातों को दूसरे के सामने बयान ना करे। आजकल के बहुत से मर्द हजरात हैं कि शौहर बीवी के बीच में जो भी ताल्लुकात रहते हैं वो अपने दोस्तों से बयान करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बदतरीन और सबसे गिरा हुआ शख्स वो है कि जो अपने बीवी की राज वाली बात अपने दोस्तों से या किसी और से बताता हो। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे ये होगा कि जब जिससे आप बयान करे रहेंगे वो शख्स जब आपकी बीवी के सामने आएगा तो जो आपने राज वाली बात की होगी वो चीज़ उसके जहन में घूमती होगी और आपकी बीवी
शर्मसार हो जाएगी। हम आते हैं पॉइंट नंबर 13 पे। मर्द हजरात को चाहिए कि हमेशा सफाई सुथराई से रहें, क्योंकि जिस तरह मर्द चाहता है कि हमारी बीवी सफाई सुथराई से रहे, बनाव श्रृंगार में रहे, इसी तरह से औरत भी चाहती है कि मेरा शौहर भी बनाव श्रृंगार में रहे और अच्छे कपड़े और साफ सुथराई से रहे। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 14 पे। औरत का उसके शौहर पर यह भी हक है कि शौहर औरत के बनाव श्रृंगार का सामान यानी साबुन, तेल, कंघी, मेहंदी, खुशबू वगैरह देता रहे, ताकि औरत को अपनी साफ सुथरी रखने में और औरत को अपने साफ सुथरे रहने में आसानी हो। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ बोल दिए कि साफ सुथरा रहा करो और उसका कोई इंतजाम ही आप ना किए हो। तो ये भी ज़रूरी है।